अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद। मुराद जो अपनी माँ और बहनों से झूठ बोलकर मन्नत के घर आया था कि अतर का एक्सीडेंट हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अब 2 दिन वो मन्नत के साथ रह चुका तो कहने लगा मुझे वापस जाना चाहिए, माँ को शक हो जाएगा। तो मन्नत का दिल नहीं करता कि वो वापस जाए। वो तो चाहती है कि कुछ दिन और वो दोनों साथ में रहें, क्योंकि अपने मेके में वो बहुत आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रही है, मुराद के साथ बहुत खुश है। लेकिन ऐसे में मुराद को घर तो वापस जाना है, इसलिए वो मन्नत से इजाज़त लेने लगा। लेकिन मन्नत चूंकि इजाज़त नहीं देती तो मूड ऑफ कर लेती है, उससे नाराज़ हो जाती है। लेकिन मुराद कहने लगा कुछ भी हो मन्नत, मुझे जाना तो है ना, जाना तो पड़ेगा। अब मन्नत नाराज़ थी और वो जाने लगा। मन्नत को लगा जैसे नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वो जाने लगा और जाते जाते कह देता है कल लेने आऊँगा, तैयार रहना। वो मन्नत के साथ वक्त गुजार कर बहुत खुश है, जाते जाते भी अपनी खुशी का इजहार करता है। लेकिन मन्नत की नाक पर गुस्सा तो अभी भी है। दूसरी तरफ इदरत ने जो मन्नत और मुराद को साथ शॉपिंग करते हुए देख लिया था, काफी हंसी मजाक कर रहे थे, तो भला अब उससे कैसे बर्दाश्त होता, जबकि वो खुद भी एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही है, लेकिन किसी को अच्छी लाइफ गुजारते देख नहीं सकी। घर में आकर माँ को कॉल करते हुए बताने लगी मुराद कहाँ पर है, आप जानती हैं वो कहाँ पर है इस वक्त। तो माँ कहने लगी हाँ हॉस्पिटल गया है, अतर का एक्सीडेंट हो गया था ना। तो यहाँ पर इदरत कहने लगी कोई हॉस्पिटल नहीं गया, वो मन्नत के घर में है उसके साथ। मैं फैसल के साथ गई थी शॉपिंग करने, मैंने देखा था वो दोनों शॉपिंग कर रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे, उसका भाई और भतीजा भी साथ था। अब यहाँ पर इदरत ने सब कुछ बता दिया तो माँ को फजीलत की बातें याद आने लगी कि वो अब आप लोगों के काबू नहीं आएगा, उसने अपनी पसंद की शादी की है। अगर उसने अजरा से मोहब्बत कभी की होती तो भला मन्नत से इतनी जल्दी अटैच कैसे हो जाता। माँ को ये सब कुछ याद आने लगा और उसे यकीन हो गया कि मन्नत ही वही लड़की है जिससे मुराद ने मोहब्बत की थी। इतने में मुराद भी घर आ जाता है। घर आया तो माँ ने सबसे पहले एक ही सवाल किया, कहाँ थे, इतने दिन कहाँ पर रह कर आए, झूठ मत बोलना। यहाँ पर मुराद झूठ बोल नहीं सका, पहले तो हिचकिचाने लगा कि शायद झूठ बोल ही दूं, लेकिन फिर सच बोल देता है और कहने लगा मन्नत के घर था, उसके साथ था। जिस पर माँ को बहुत गुस्सा आया, एक जोरदार थप्पड़ जवान बेटे को दे मारा। ये भी नहीं सोचा वो शादीशुदा है, वो कोई गुनाह करके नहीं आया, लेकिन फिर भी माँ ने अपनी भड़ास थप्पड़ मारते हुए ही निकाली, जिस पर मुराद बहुत दुखी हो जाता है। कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया और बस लेट गया। अब किसी से बात नहीं कर रहा, खाना नहीं खा रहा, तो माँ अब भी परेशान है कि वो क्यों ऐसे कर रहा है। एक तरफ माँ परेशान तो दूसरी तरफ मन्नत नाराज कि वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया। अब इस सिचुएशन में मुराद को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसको मनाऊं, किससे बात करूं। वो तो बस अकेले बैठकर रोता ही रहता है कि कोई उसे समझने को तैयार नहीं। एक दिन जब वो थक जाएगा, हार जाएगा, तो वो अपनी ही जान लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो माँ के पास जाता है तो बीवी नाराज, बीवी के पास जाता है तो माँ खफा हो जाती है। लेकिन अब जाकर दोनों को समझ आई कि मुराद दोनों के लिए ही कितना ज़रूरी है।